गाइस आज हम बात करने वाले हैं पेपा पिग की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जो शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं करी होगी। आज हम बात करने वाले हैं सूजी सीप के बारे में जो शायद रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डेड है। हाँ, वही सूजी सीप जो पेपा की बेस्ट फ्रेंड है वो डेड है, वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या आपने नोटिस किया है कि सूजी जब भी आती है 90% केसेस में पेपा पहले उसका नाम लेती है। मतलब पेपा जब भी उसके बारे में बात करती है, सोचती है, 1-2 सेकंड्स में सूजी वहाँ अपीयर हो जाती है। क्या ये पॉसिबल है गाइस? आप कमेंट बताना, क्या ये पॉसिबल है कि कोई किसी के बारे में सोचे, इमेजिन करे और वो चीज 1-2 सेकंड में हो भी जाए। एक और अजीब सी थ्योरी है, सूजी की एंट्री हमसे साइलेंट होती है। हाइड एंड सीक एपिसोड में आपने देखा होगा कि पेपा जब भी जहाँ सब कैरेक्टर्स चुप रहते हैं और सूजी लिटरली पीछे के फ्रेम में आती है विदाउट एनी साउंड, ना फुटस्टेप, ना वॉइस, ना मूवमेंट का साउंड, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भूत बैकग्राउंड में आ जाए। अब बच्चों का शो है तो उन्हें क्यूट तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो जो वो प्रेजेंस है सूजी की वो काफी क्यूट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। जो बैकग्राउंड में पीछे विदाउट साउंड भी अगर वो आती है तो उसको भी क्यूट वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब पेपा इमोशनल होती है तो सूजी वहाँ होती ही होती है। अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेपा जब भी इमोशनल होती है, गुस्सा दिखती है, दुखी दिखती है या फिर जेलस और कंफ्यूज्ड कुछ भी दिखती है, सूजी वहाँ आके उसको बैलेंस करती है। पेपा गुस्से में होती है, सूजी तुरंत ही है और उसको शांत कराती है। रेनबो एपिसोड में पेपा थोड़ी सैड होती है, वहाँ सूजी की लाइन आती है और इट विल कम बैक, एकदम कंफर्टिंग फ्रेंड मोड में, बिल्कुल एक इमेजिनरी कैरेक्टर की तरह, जैसे वो पेपा को सपोर्ट कर रही है, एक इमोशनल सपोर्ट कर रही है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कुछ एपिसोड्स में जहाँ सारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ सूजी नहीं होती। मडी पडल्स एपिसोड आपने देखा होगा, पेपा का सबसे आइकॉनिक एपिसोड है। सारे दोस्त पडल्स में कूदते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, फन कर रहे होते हैं, लेकिन सूजी वहाँ नहीं होती। प्लेग्राउंड के शॉट्स में ऑलमोस्ट पूरा क्लास होता है लेकिन सूजी नहीं होती। प्लेग्राउंड एपिसोड में सब बच्चे खेल रहे होते हैं, सूजी फिर गायब हो जाती है। क्या लगता है सूजी भूत है क्या? अब 1-2 बार नहीं होता। अगर 1-2 बार होता तो एक कोइंसिडेंस मान ले, लेकिन ये बार बार होता है। तो लगता है सूजी सिंपली एक ग्रुप कैरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पेपा के लिए डिजाइन की गई है। यानी पेपा को इमोशनली एक फ्रेंडली टच देने के लिए। सूजी का रूम देखा है आपने कभी? किसी एपिसोड में सूजी का रूम देखा है तो वो काफी प्लेन होता है, ना कोई पेंटिंग, ना कलर्स, ना कोई टॉयज जो कोई बच्चों के लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन रूम। इसमें सिर्फ एक कलर किया गया हुआ है, जैसे कोई टेम्पलेट रूम हो और फुली बिल्ड ना किया गया हो। कई फैंस का मानना है कि सूजी की एक्सिस्टेंस पेपा से काफी ज्यादा लाइट है, थिन है, तो कोई बात नहीं, उन्होंने फोकस नहीं दिया है रूम पर, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, सूजी हमेशा पेपा के बाद रिएक्ट करती है। यानी पेपा कुछ बोलती है या फिर कोई भी, अगर बात करें एडल्ट कोई कैरेक्टर है, मैडम गजेल, डैडी पे, कोई भी एडल्ट कैरेक्टर जब कुछ बोलता है तो पेपा एकदम से रिएक्ट करती है उनकी बातों पर। लेकिन सूजी सीप सिर्फ और सिर्फ तभी रिएक्ट करती है जब पेपा रिएक्ट करती है। यानी पेपा अगर कुछ बोलती है तो सूजी सीप उसका रिप्लाई देती है, हर बार बाद में रिप्लाई देती है। पेपा कुछ बोलती है तभी रिएक्ट करती है सूजी सीप। दोस्तों, एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि डायरेक्ट प्रूव भी देता है। जॉर्ज एक एपिसोड में इमेजिनरी फ्रेंड बनाता है तो मैडम गजेल उस बात पर बोलती हैं कि जो किड्स होते हैं वो इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं जब वो लोनली होते हैं, अलोन होते हैं, तो वो इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं। मतलब शो के राइटर्स खुद बताते हैं कि किड्स अपने इमोशंस के हिसाब से इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं। और सूजी का पैटर्न सडन अपीयरेंस और इमोशनल टाइमिंग मिसिंग होती है ग्रुप सीन्स में से। प्लेन रूम भी है उसका और इस टॉपिक पर फिट भी बैठता है। तो ये थ्योरी रियल सीन्स के हिसाब से ज्यादा लॉजिकल भी लगती है। सारे एपिसोड्स को मिलाकर जो पिक्चर बनती है वो ये है कि सूजी सीप एक नॉर्मल फ्रेंड नहीं लगती, उसका पूरा प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ पेपा के हिसाब से बनाया गया है। जहाँ पेपा हैप्पी, इमोशनल जो भी फील करती है, वहाँ पर उसके साथ एक दोस्त सूजी अपीयर हो जाती है। ग्रुप सीन्स में नहीं होती है, यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ उसे होना चाहिए, वहाँ पर वो नहीं होती है। और उसका रूम भी एम्प्टी है, एंट्रीज भी काफी साइलेंट है और डील करती है रिस्पॉन्स देने में। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या कोई रियल कैरेक्टर जो कि एग्जिस्ट करता है ऐसा कर सकता है? दरअसल सूजी सीप को एक इमोशनल प्रोजेक्शन फ्रेंड की तरह बनाया गया है जो कि पेपा का कंपेनियन है। गाइस, तुम क्या सोचते हो सूजी और पेपा की दोस्ती के बारे में? क्या ये नॉर्मल है या फिर कोई साइकोलॉजिकल डेप्थ है? दोस्तों, कमेंट में बताओ यार आप लोग कि क्या लगता है आपको, क्या सच में सूजी सीप एक भूत है? देखता हूँ आप क्या क्या कमेंट करते हो। दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे टॉपिक्स के बारे में वीडियोस देखने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए एक्सप्लोरर पेपा को, ताकि आपको ऐसा कंटेंट सबसे पहले मिल सके। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना।